तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती थीं तो वो अपनी नशिस्त से उठ जाते थे। रिस्पेक्ट में हम सबको बताने के लिए कि बेटियों का क्या मकाम है या बेटियों को किस तरह से इज़्ज़त देनी है, क्योंकि इस्लाम से कब्ल तो ज़िंदा दरगोर कर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। वो तमाम लोग जो कि औरत मार्च में भी जाते हैं, वो तमाम लोग जो कि थोड़ी लिबरल सोच भी रखते हैं। उन्होंने एक जंग शुरू हवाले से जो कि ख़वातीन पे होता है, हमेशा मैंने आवाज़ रेज़ की और नहीं होना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हस्बैंड कमा रहा है, जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो ज़लील हूँ। ये समाज जहल की ज़द में है, यहाँ बात करना हराम है। ये वीडियो जनाब उन तमाम लोगों के नाम जो कहते हैं कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसके बारे में डिस्कस मत करो। या उन तमाम लोगों के नाम जो कि मुनाफ़िक़त करते हैं, या उन तमाम लोगों के नाम जो कहते हैं कि किसी का माज़ी उसके सामने नहीं लाना चाहिए। उन तमाम लोगों के नाम जो कहते हैं कि सबका अपना-अपना ओपिनियन है और हर किसी को हक होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन दे सके, वो क्या सोचता है वो बता सके। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग ठीक-ठाक होंगे, रिच-पिच होंगे, मज़े में होंगे। पिछले कुछ इस हफ्ते में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब ये महीना ही एक जो पिछला गुजरा जुलाई में बहुत सारी चीज़ें मंज़र आम पे आई, सोशल मीडिया पे वायरल भी रहीं। लेकिन अफ़सोस तब होता है कि जब कोई बहुत अहम इश्यू सोशल मीडिया पर हो, डिस्कस हो रहा हो, जिसके बारे में लोग आवाज़ अपनी रेज़ कर रहे हों, लेकिन उसके बीच में हम लोग, आप, मैं, हम, ये वो तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, किसी एक ऐसे मुद्दे को लेके आएँ या किसी ऐसी चीज़ को ट्रेंडिंग पे ले आएँ जो कि वो अहम टॉपिक दबा दे। जी, सदफ़ कमल साहिबा जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और शहरोज़ सब्ज़वारी जो कि खुद एक एक्टर हैं, उनकी वाइफ़ भी हैं। और जब उन्होंने निकाह किया तब भी वो वायरल रहीं। लोगों ने बड़े टाइटल दिए, होम रेकर हैं, ये हैं, वो हैं। अब ये तमाम तर बातें आप लोगों के सामने इस बारे में हम बात कम करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को जितना मैं मुख्तसर कर सकूँ, मैं उतना मुख्तसर करूँ और मेरी अपनी क्या राय है, मैं क्या सोचती हूँ इस टॉपिक के हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यार दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाए और यही वजह है कि बी द चेन जो मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम लोग सोशल मीटअप्स भी इसीलिए अरेंज करते हैं कि लोग आएँ, राउंड टेबल टॉक हो, डिस्कशन हो और लोगों में एक चीज़ हम ऐड कर सकें या वो चीज़ समझ सकें, वो जान सकें, वो सीख सकें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और हमें दूसरे का ओपिनियन एक्सेप्ट करने की जो टॉलरेंस है वो रखनी है, बर्दाश्त रखनी है। पहले तो लेते हैं उनकी स्टेटमेंट को कि उनकी स्टेटमेंट क्या थी। एक पहली बात कि वो इंटरव्यू उनका था, उनकी ज़िंदगी के बारे में था और वो बता रही थीं कि वो क्या सोचती हैं। किसी ने वो लाइन नहीं देखी, किसी ने वो लाइन नहीं सोची जो उन्होंने कहा कि औरत मज़बूत है, मज़लूम हरगिज़ नहीं। मैं नहीं समझती कि औरत कमज़ोर है या मज़लूम है, औरत मज़बूत है। तो कितनी बड़ी बात है। और जी बिल्कुल, मैं सदफ़ कमल से इस बात पे एग्री करती हूँ कि औरत मज़बूत है। ये ना सिर्फ हमारे दीन इस्लाम में बल्कि हमारे कल्चर में, हमारे अपने-अपने घरों में ये चीज़ सामने आई है कि घर के जितने भी मामलात होते हैं वो औरत के सुपुर्द होते हैं और औरत बड़ी खूबसूरती के साथ उन तमाम जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाती भी हैं। और अगर हमारे दीन इस्लाम की बात की जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती थीं तो वो अपनी नशिस्त से उठ जाते थे। रिस्पेक्ट में हम सबको बताने के लिए कि बेटियों का क्या मकाम है या बेटियों को किस तरह से इज़्ज़त देनी है, क्योंकि इस्लाम से कब्ल तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था बेटियों को। फिर उसके बाद जब मौला अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता आया, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत थी, ऐसा नहीं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कोई ऐतराज़ हो सकता था, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय पूछी। हम सबको मैसेज देने के लिए, हम सबको बताने के लिए कि बेटियों की भी राय ली जा सकती है, लेनी चाहिए रिश्ते के हवाले से या जितने भी मामलात हैं। अगर बिज़नेस की बात की जाए कि ये औरत की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ घर सँभालने, जो आजकल लोग कहते हैं कि यार ये मर्द तो चाहते ही हैं या हमारा कल्चर तो चाहता ही है कि औरत बस घर में दबी रहे। अगर हमारे दीन इस्लाम से अगर आपने मिसाल लेनी है तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत करती थीं और जानी जाती थीं उस हवाले से और उनसे बेहतर कोई बिज़नेस वुमन मैंने आज तक नहीं देखी। कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत सारे आप रन कर रही हैं या सोशल मीडिया पे जो स्टेटस लगाती हैं कि यार मेरे वालिद से बेहतर कोई शख्स नहीं है। मेरे वालिद जो हैं वो किंग हैं, मेरे हीरो हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे बेहतर कोई हस्बैंड नहीं है। यार मुझे गिफ्ट आइडियाज़ दीजिए हस्बैंड्स के लिए। मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, फिर आप वो क्यों करती हैं? अगर आपको लगता है
कि यार अपने मोजे खुद ढूंढो वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप सोशल मीडिया पे ये भागदौड़ क्यों करती हैं? उनके लिए रेसिपीज पूछना, उनके लिए गिफ्ट आइडियाज पूछना और ये सब। क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर कमा रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्द और औरत की डिवाइडेड है, अलग अलग हैं। तो हमें घर को देखना है, घर संभालना है। और अब ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आप घर संभाल रही हैं, अच्छी होम मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं, तो आप बाहर का काम नहीं कर सकती। आप दोनों चीजें मैनेज कर सकती हैं, लेकिन जब आपसे सवाल होगा तो आपसे सवाल ये होगा कि आपने बच्चों की तरबियत कैसे की, कितनी बेहतर तरबियत की, और बाकी आपके घर के मामला कैसे थे। आपके हस्बैंड से जो सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि क्या उन्होंने अपने जो फ्राइज हैं वो पूरे किए या नहीं, आपके जो हकूक हैं वो अदा किए या नहीं, लाइक नान नुफ्का, आपको खाना पीना और छत फ्राहम करना। अब दूसरी साइड पे एक और चीज मैं बताती चलूं आपको कि मेरा जब भी लाइक कभी भी कुछ ऐसा वाकया हुआ, चाहे वो किसी रेप के हवाले से हो, कोई मर्डर के हवाले से हो, या कोई तशद्दुद के हवाले से हो, जो कि खवातीन पे होता है, हमेशा मैंने आवाज रेज की, और नहीं होना चाहिए। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हस्बैंड कमा रहा है या ला रहा है तो वो औरत को मार सकता है, तशद्दुद कर सकता है, पहली चीज, या बाकी जुल्म सितम ढहा सकता है। दोनों एक इंसान है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। हर इंसान की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इस इंसान की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और सेम म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूरी है। इसी तरह से सदफ कमल साहिबा ने सेकंड पे कहा कि हमारा कल्चर ये है कि खवातीन को पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को खाने में क्या खाना है, और हस्बैंड की बाकी चीजें कहाँ पता है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता होता है कि शहरी को खाने में क्या पसंद है, या शहरी ने क्या खाना है, और शहरी के जूते कहाँ हैं, ये कपड़े इस्त्री करने का। अलबत्ता मैं कम करती हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि शहरी को भी पता होना चाहिए, लेकिन मुझे ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि मैं औरत हूँ और ये हमारा कल्चर है। अब जब उन्होंने कल्चर की बात कर दी, उन्होंने जब ये कह दिया कि शहरी को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बात एक्सप्लेन की। जैसे कि मैं अब एक वीडियो शूट कर रही हूँ, 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होगी, तो आपने देखा होगा कि मैंने भी 2-3 पॉइंट्स आगे पीछे किए हैं, आपको चीज़ समझाने के लिए, लाइक एक लेयर बाय लेयर, कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। मैंने पहले उनकी एक लाइन के बारे में बात की, फिर मैंने अपना ओपिनियन दिया बीच में, फिर अब मैं दूसरी लाइन के बारे में बात कर रही हूँ। इसी तरह से जब वो इंटरव्यू दे रही हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, क्योंकि होस्ट ने उनसे सवाल किया। बाय द वे होस्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सदफ कमल ने जब ये कहा तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी, और इसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, जो जिस तरह से होना जरूरी है, उन्होंने वो बात की। उसके बाद माजरत के साथ वो तमाम लोग जो कि किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं, वो तमाम लोग जो कि औरत मार्च में भी जाते हैं, वो तमाम लोग जो कि थोड़ी लिबरल सोच भी रखते हैं, उन्होंने एक जंग शुरू कर दी। और मुझे लगता है कि वो बहुत सारी खवातीन जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो औरत मार्च में कभी जाती भी नहीं होंगी, या अपने घर में माशाल्लाह माशाल्लाह खुशो-खुर्म रह रही हैं, उन्होंने भी देखा-देखी मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बैश करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी तरह-तरह की बातें लिखना शुरू कर दी कि शहरी जैसे ऐसे बुला रही, जैसे शहरी तुम्हारा पेट है। ये तो उन तमाम खवातीन को मैसेज, उन तमाम मर्दों को मैसेज दे रही हैं कि वो लोग भी अपने घर की खवातीन को कहेंगे कि या ये काम करो, अगर कोई मॉडल या एक्ट्रेस कर सकती है तो तुम्हें भी करना चाहिए। देखिए, हर इंसान को बहुत सारे लोग आइडलाइज़ करते हैं। मुख्तलिफ मसाले हैं, ऐसा नहीं कि सदफ कमल साहिबा ने कह दिया तो उसी वजह से आप लोगों को काम करवाने पड़ेंगे। आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपने तरीके से पूरी करेंगी। जो आपके घर का निज़ाम चल रहा है, ऐसा नहीं कि इनकी स्टेटमेंट के बाद आपके घर का निज़ाम तहस-नहस हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो कि कहते हैं कि यार किसी को इतना बैश ना किया जाए, बुली ना किया जाए, ये बाकायदा बुली करना होता है, ये बाकायदा हैरेसमेंट है। सोशल मीडिया पे जो कि आप तमाम लोगों ने की है, उनको तरह-तरह के नाम से पुकारना और फिर उनके माज़ी सामने लाना, कहना कि ये आइटम सॉन्ग तुमने किया था। एक और बात, उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही कि जब आप करियर बना रहे होते हैं, जब आप अर्ली स्टेज पे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती शायद, लेकिन अब अगर मैं इस स्टेज पे मुझे ऑफर हो कोई आइटम सॉन्ग, तो मैं ना करूँ। अगर वो ये ना भी कहती, तो मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट उसी तरह से करती हूँ जैसे कि मैं पहले करती थी, क्योंकि वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। आइटम सॉन्ग करना या डांस करना या एक्टिंग करना वो उनका काम है। आप कैसे किसी के काम को, किसी की प्रोफेशनल लाइफ को उसकी पर्सनल लाइफ में मिक्स कर सकते हैं?
तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया अपना लिबास चेक करो, तुम तो आइटम सॉन्ग करने वाली, तुमने ऐसे कैसे बात कर दी। सेम उसी तरह जैसे कि कोई अगर किसी इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो हम तमाम लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि 700 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे हैं बाय द वे, अब 700 चूहे पे मुझे ना पकड़ लेना। चूहों की कहानी छोड़े, आप मुझे बताएं, क्या ये बात अपने दिल पे हाथ रख के कहीं, अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान, किसी लाइव सेशन के दौरान, किसी वीडियो के दौरान लफ्ज थोड़े आगे पीछे करके अपने दिल की बात कह दें या अपना ओपिनियन दे दें और उसके बाद आपको इस तरह से बुली किया जाए, हरेस किया जाए, परेशान किया जाए, तो आप पे क्या बीतेगी, आप पे क्या गुजरेगी। बहुत सारे लोग इसमें डिप्रेशन पे जा सकते हैं। तो मैं अब भी कहती हूँ सदफ कमल माशाल्लाह वो तो बहुत स्ट्रांग वुमेन है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि खवातीन मजबूत हैं और उनके हस्बैंड की, उनकी फैमिली की सपोर्ट है। लेकिन अगर किसी और खातून को या बहुत सारे लोगों को ऐसे कहा जाए जो कि मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब हो, जिसको इतनी सपोर्ट ना मिले, जिसको कहा जाए कि यार तुमने अपना ओपिनियन दिया ही क्यों, तो वो शायद इस दुनिया में रहना भी ना चाहे, इस माशरे में रहना। इंसान को इतना बुली करके, बैश करके बिटर बना सकते हैं, उसके अंदर कड़वाहट भर सकते हैं कि वो खुद डरे अपना ओपिनियन देते हुए, वो इंटरव्यू देते हुए डरे, वो अपनी राय देते हुए डरे, वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस ना कर सके। आपके घर का जो भी माहौल है, आपके जो भी रूल्स हैं, आपने सेट किए हुए, आपको पूरा हक है क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। लेकिन अगर किसी और ने अपना ओपिनियन दिया है तो ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम खवातीन को करना ही चाहिए, ये मेरा इंटरव्यू है, सो मैंने कह दिया है, तो जो मुझे फॉलो करता है वो इस चीज को फॉलो करे। आप नहीं करना चाहती घर के काम, मत करें। आप अपने निजाम नहीं देखना चाहती, मत करें। लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर किसी इंसान ने अपने शोहर की फरमाबरदारी की बात की है, अपने शोहर के दिल में घर बनाने की कोई बात की है, उन्होंने अगर अपने घर के बारे में कोई बात की है, अपनी राय दी है, तो आप उनका तहस नहस करके जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि यहाँ बात करना हराम है। वही तमाम खवातीन जो कि अपने अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में या स्टेटस पे, मुझे पता है बाद में मुझे बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलेंगी क्योंकि मैं भी उन ग्रुप्स का हिस्सा हूँ। और मैं क्यों हिस्सा हूँ इन्हीं तमाम बातों की वजह से कि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ यूट्यूबर, एज अ इंसान और एज अ वुमेन कि वो खवातीन के ग्रुप्स में क्या बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव नहीं है, अपलिफ्ट भी करते हैं एक दूसरे को, बिजनेस प्रमोशंस भी होती हैं, लेकिन गॉसिप्स ज्यादा होते हैं। और आपको नहीं पता कि आपके एक स्टेटस से, आपके एक कमेंट से, आपकी एक कही हुई बात से सोशल मीडिया पे किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है, किसी का घर बर्बाद हो सकता है आपके मशवरे से। तो जो बात करें सोच समझ के करें। दूसरी ओर को अगर कोई मशवरा देते हैं तो बहुत सोच समझ के दें। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप मुझे अब कहेंगे कमेंट्स में तो इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसी पोस्ट जो कि बगैर नाम लिए, बगैर आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए, उनके कुछ सवाल और जवाब मैं यहाँ पे शेयर क्या करूंगी अपनी किसी न किसी वीडियो में। बाकी दैट्स इट जी। अपना ख्याल रखें। जब हम कहते हैं कि बी काइंड टू अदर्स, तो काइंडनेस में ये चीज़ भी आती है। अगर किसी ने अपनी राय दी, अपना ओपिनियन दिया है, जिसको अपना ओपिनियन देने पे पूरा हक हासिल है, तो उसको इस तरह से जलील मत करें, रुस्वा मत करें। और दैट्स इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय। लव यू ऑल।